दोस्तों, आज की कहानी में एक ऐसे परिवार जिसमें जगदीश गुप्ता व्यापारी थे, उपजाऊ जमीन भी उनके पास थी जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत थी। कस्बे में वह प्रतिष्ठित व्यवसायी थे, धर्म कर्म में भी उनकी रुचि थी और असहाय लोगों की मदद भी करते रहते थे। जगदीश गुप्ता ने बड़ी बेटी अनीता का विवाह संपन्न घर में कर दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह शादी के कुछ सालों बाद ही विधवा हो गई। तब वह 2 बच्चों के साथ मायके में आकर ही रहने लगी थी। जगदीश व उनकी पत्नी माधुरी देवी उसका पूरा खर्च उठाती थी, उसे किसी चीज की भी कमी नहीं होने देती थी। जगदीश कुमार का बेटा अमित कुमार तेज दिमाग का था। वह पढ़ लिख कर पिता के व्यवसाय में हाथ बटाता था। जगदीश कुमार का व्यवसाय और भी बढ़ गया। उधार की रकम वसूलने के लिए अब अमित कुमार ही जाने लगा। एक रोज अमित बाइक से तगादे के लिए जा रहा था, तभी स्टेशन रोड पर खड़ी एक युवती ने उसे रुकने का इशारा किया। उस खूबसूरत युवती को देखकर अमित ने अपनी बाइक रोक दी। युवती बोली, मेरा नाम पूनम कुशवाहा है, मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। काफी देर से ऑटो का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन कई ऑटो वाले इधर से आ ही नहीं रहे। आप मुझे कॉलेज तक छोड़ देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। बैठिए, कहकर अमित ने पूनम को बाइक पर बिठा लिया और उसके कॉलेज की तरफ चल पड़ा। स्टेशन रोड से कॉलेज तक वह उससे बातें करती रही। 1 मिनट के लिए भी उसका मुंह बंद नहीं हुआ। जिस तरह वह मुस्कुरा कर बातें कर रही थी, उससे अमित प्रभावित हुआ। बाइक चलाते चलाते वह सामने लगे मिरर में शीशे में उसका चेहरा देख कर उसकी बातों का जवाब देता रहा। बातों बातों में उसने पूनम का मोबाइल नंबर ले लिया। पूनम से हुई पहली मुलाकात में ही अमित जैसे उसका दीवाना हो गया। उसका फोन नंबर तो उसके पास था ही, इसलिए जब भी उसका मन करता फोन पर बातें कर लेता। पूनम को भी अमित से बातें करना अच्छा लगता था। धीरे धीरे उन दोनों के बीच दोस्ती हो गई। यही दोस्ती बाद में प्यार में बदल गई। दोनों ही एक दूसरे को चाहने लगे। पूनम के पिता नरेश कुशवाहा भी कस्बे में ही रहते थे। उनकी 2 बेटियां नीलम कुशवाहा व पूनम कुशवाहा थी। नीलम की शादी वह फतेहपुर जिले के ही चमनगंज निवासी राम खिलावन कुशवाहा के साथ कर चुके थे। पूनम पढ़ रही थी। इधर पूनम और अमित का प्यार परवान चढ़ा तो दोनों ने शादी का मन बना लिया। दोनों के घर वालों को शादी करने की बात पता चली तो उनके पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई। जगदीश गुप्ता वह बेटे की शादी बड़ी धूमधाम से किसी व्यापारी घराने की लड़की से करना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा किसी गैर जात लड़की से इश्क कर बैठा है तो उसी से शादी करना चाहता है, तो उनके दिल को ठेस लगी। घर वालों की मर्जी के बिना ही उससे विवाह कर लेता है। यह सन 2011 की बात है। शादी के बाद पूनम अमित की दुल्हन बनकर ससुराल आ गई। थोड़ी नाराजगी के साथ माधुरी जगदीश गुप्ता ने भी पूनम को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। पूनम ने भी एक आदर्श बहू की तरह घर का कामकाज संभाल लिया और पति तथा सास ससुर की सेवा करने लगी। हंसी खुशी से 4 साल बीत गए। इन 4 सालों में पूनम एक बेटे व एक बेटी की माँ बन गई। पूनम 2 बच्चों की माँ जरूर बन गई थी। दोस्तों से बातें करते रहते, खासकर वह अपने जीजा राम खिलावन से बातें कर रही थी, उससे हंसी मजाक करते थे। पूनम की सास माधुरी को यह सब पसंद नहीं था। इन्हीं दिनों जगदीश गुप्ता की बीमारी से मौत हो गई। पिता की मौत के बाद परिवार का सारा बोझ अमित पर ही आ गया था। वह व्यापार बढ़ाने की सोचने लगा। अमित कुमार गुप्ता का एक परिचित मुंबई में रहता था। वहाँ वह किराए का कारखाना लेकर धागा बनाने का काम करता था। इस व्यवसाय से वह अच्छा कमाता था। अमित ने भी इसी व्यवसाय से जुड़ने का फैसला किया। इसके लिए उसने अपने परिचित से संपर्क बनाया। कारखाना किराए पर लेकर धागा बनाने का काम शुरू कर दिया। राम खिलावन का आना जाना पूनम के ससुराल में बढ़ा तो पूनम की सास माधुरी के कान खड़े हुए। उन्होंने फोन पर अमित से बात की और बहू व बच्चों को मुंबई अपने साथ ले जाने की सलाह दी। अमित माँ का इशारा समझ चुका था। वह पूनम व बच्चों को अपने साथ मुंबई ले आया। मुंबई आकर पूनम कुछ महीने तक पति के साथ खुश रही। उसके बाद फिर से उसे जीजा की याद सताने लगी, क्योंकि राम खिलावन भी साली के इश्क में अंधा तो पत्नी से बहाना कर वह मुंबई पहुंच गया। पूनम उसे देख चहक उठी। अमित भी साड़ू को आया देखकर खुश हुआ, लेकिन मन में फांस चुभ गई कि वह से मिलने इतना लंबा सफर करके आया है। पूनम और राम खिलावन जब हंसते बतियाते, अमित ने कई बार पूनम को उसकी हरकतों के लिए आगाह किया, किंतु वह हर बार अमित को अपनी लगी लपेटी बातों से फुसला लेती। अमित खून का घूंट पीकर दिन काट रहा था, लेकिन पूनम पर अमित की इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। एक रोज अमित गुप्ता कारखाने से थका हारा घर लौटा। उसने घर के भीतर कदम रखा तो वह हैरान रह गया। भरी दोपहर में पूनम और राम खिलावन रंगरेलियां मना रहे थे। अमित के तन बदन में आग सी लग गई। उसने उसी समय पूनम को भला बुरा कहा और पिटाई भी कर दी। साढ़ू राम खिलावन को भी खूब लताड़ा और उसी समय घर से भगा दिया। इसके बाद जीजा से नाजायज रिश्तों को लेकर अमित व पूनम में तकरार व मारपीट होने लगी। एक रोज अमित किसी युवती से फोन पर रसीली बातें कर रहा था। पूनम ने उसकी बातें सुनी तो उसका माथा ठनका। क्या अमित के किसी महिला से नाजायज संबंध है? बात करने के बाद अमित बाथरूम गया तो पूनम ने उसका फोन चेक किया। वह जिस नंबर से बात कर रहा था वह अर्चना के नाम सेव था। अमित
बाथरूम से निकला तो उसने आंखें नचाकर पूछा, परी के पापा, ये अर्चना कौन है? इससे तुम्हारा क्या नाता है? क्या करोगी? जानकार है कोई जिससे मैं अपनी बात कह लेता हूँ? खैर छोड़ो, तुम बताओ तुम्हें क्या परेशानी? मुझे पूरा हक है यह जानने का कि मेरी सौतन बनने की कौन कोशिश कर रही है। पूनम ने ठान लिया था कि वह पता लगाकर ही रहेगी। अर्चना कौन है? पति के उसके साथ क्या ताल्लुकात हैं? उसने गुप्त रूप से जानकारी हासिल की तो पता चला कि अर्चना जीजा रामखिलावन के घर चमनगंज गई और आंसू बहाकर अपनी कहानी बताई। रामखिलावन के घर उस समय अविनाश यादव उर्फ उमेंद्र भी मौजूद था। वह कानपुर के गांव बीरन खेड़ा का रहने वाला था। वह दबंग और आपराधिक प्रवृत्ति का था। रामखिलावन का वह दोस्त था और उसके घर उसका आना जाना बना रहता था। रामखिलावन के घर पर ही पूनम और अविनाश की पहली मुलाकात हुई। खूबसूरत पूनम को देखकर अविनाश पहली नजर में उसका दीवाना बन गया। उसने पूनम से उसका मोबाइल फोन नंबर लिया और उसे मदद का आश्वासन दिया। जीजा से उसका नाजायज रिश्ता पहले से ही था। जीजा के दोस्त अविनाश उर्फ उमेंद्र के साथ भी वे संबंध बना लिए थे। लगभग 1 महीने बाद अमित अपने घर आया तो उसे पत्नी के नए अफेयर के बारे में पता चला। अमित उद्योगपति था। लड़ाई झगड़े से उसका भी नुकसान होता था। उसने अविनाश से उलझन अमित ने उचित नहीं समझा और पत्नी और बच्चों को साथ लेकर मुंबई आ गया। वापस मुंबई आने के बाद पूनम ने कुछ दिन तो ठीक से बिताए। उसके बाद वह फिर पुराने रास्ते पर चलने लगी। वह देर रात तक अपने जीजा व नए आशिक अविनाश से बतियाती और खूब हंसी ठिठोली करती। अमित कभी तो अनसुनी कर देता तो कभी गुस्से में आग बबूला हो जाता। उसके बाद पति पत्नी में झगड़ा शुरू हो जाता। पूनम उलाहना देती, जब तुम महिला से बात कर सकते हो तो पुरुष से मैं भी बात कर सकती हूँ। घर की कलह जब बढ़ने लगी तो पूनम को अपने तथा अपने बच्चों के भविष्य की चिंता सताने लगी। उसने अमित से कहा कि बच्चे अब बड़े होने लगे, उन्हें स्थायी रूप से अच्छे स्कूल में पढ़ाने की जरूरत है। उसे भी अपने भविष्य की चिंता है, इसलिए घर और जमीन में उसे आधा हिस्सा दे दो। अमित खेल बोला, प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दो, उसे बेचकर बच्चों को अनाथ बनाकर अपने प्रेमी के साथ फुर्र हो जाओ। जब तक बच्चे सयाने और समझदार नहीं हो जाते तब तक किसी के नाम कुछ नहीं करूंगा। एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरा मन मुंबई से ऊब गया है। कारखाना बंद कर और फ्लैट बेचकर जिंदगी में ही रहने का मन बना लिया है। अमित गुप्ता चलते व्यापार को बंद नहीं करना चाहता था। उसने फ्लैट बेचने की बात पूनम को डराने के लिए कही थी, लेकिन पूनम ने पति की बात को सच मान लिया और वह चिंतित हो उठी। जनवरी 2023 के दूसरे सप्ताह में एक रोज पूनम ने मुंबई से अपने प्रेमी अविनाश उर्फ उमेंद्र को फोन किया। मोबाइल फोन की स्क्रीन पर प्रेमिका पूनम का नंबर देखकर वह खुशी से झूम उठा। उसने तुरंत कॉल रिसीव की और पूछा, कैसी हो पूनम? ठीक तो है, कुछ भी ठीक नहीं है अविनाश, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी रातों की नींद हराम हो गई और दिन का चैन छीन गया है। तुम मेरे पति अमित को मार दो, तभी मुझे तसल्ली मिलेगी। पूनम, अमित नहीं व्यापारी, उसकी हत्या उतना आसान नहीं जितना तुम समझती हो। उसकी हत्या के लिए किसी हिस्ट्री सीटर को सुपारी देनी होगी। तो दो ना सुपारी। मैंने कब मना किया? जितना पैसा मांगोगे मैं दूंगी। अविनाश, तुम अपना बैंक का अकाउंट नंबर मुझे भेज दो, मैं कुछ पैसा तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी। अब पैसा निकाल कर तुम सुपारी किलर को दे देना। रुपया 7 लाख में बात तय हो गई। तो 2 दिन बाद ही पूनम ने अविनाश के खाते में 85,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। खाते में पैसे आ जाने के बाद अविनाश उर्फ उमेंद्र पूनम के जीजा रामखिलावन से मिला। फिर दोनों सुपारी किलर की तलाश में जुट गए। अविनाश ने हिस्ट्री सीटर की तलाश शुरू की तो उसे अंकित उर्फ शेरा के बारे में पता चला। 22 वर्षीय अंकित उर्फ शेरा फतेहपुर जिले के ओंग थाना के गांव का रहने वाला था। फतेहपुर का वह हिस्ट्री सीटर था। अंकित उर्फ शेरा के गैंग में देवनगर, कानपुर बर्रा निवासी केशव गुप्ता, फतेहपुर जनपद के गाँव चमनगंज निवासी मोहित और सेलू, दोनों सगे भाई दुर्गागंज निवासी अंशुल पासवान शामिल थे। इनके साथ मिलकर शेरा वारदात को अंजाम देता है। अंकित उर्फ शेरा हत्या जैसे जघन्य अपराध की सुपारी भी लेता है। अविनाश और रामखिलावन ने एक रोज शेरा से मुलाकात की और जिंदगी के चर्चित उद्योगपति अमित गुप्ता की हत्या की सुपारी 7 लाख रुपए में दे दी। बयाना के तौर पर अविनाश ने उसे 80,000 रुपये भी थमा दिए। 26 जनवरी 2023 को अमित के चचेरे भाई अमन की शादी होनी तय थी। अमित ने पूनम से शादी समारोह में चलने को कहा तो वह तुनक कर बोली, तुम ही जाओ और खूब खुशियां मनाओ, मैं बच्चों के साथ बाद में आऊंगी। इससे भी वहाँ तुम्हारी ही पूछ है, इससे तो सब नफरत ही करते हैं। शादी में न जाने को लेकर अमित और पूनम में जमकर तकरार हुई। पूनम के आशिक अविनाश और जीजा रामखिलावन ने जो हिस्ट्री सीटर को सुपारी दी थी, वह तीनों ने मिल करके अमित की हत्या कर देते हैं। और उसके बाद जब पुलिस की टीम पहुंचती है और फोन की हिस्ट्री निकालती है, उसकी पत्नी पूनम की फोन की हिस्ट्री से पता चलता है और उससे पूछताछ करते हैं तो
तीनों गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। अविनाश और पूनम और राम खिलावन जो उसका जीजा होता है, हिस्ट्री सीटर, तीनों के ऊपर मुकदमा चलता है और उन्हें सजा हो जाती है। तो दोस्तों आज की कहानी को कैसी लगी है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।